सबको राम राम। गाय हमारी माता है। गाय माँ पर एक कहानी के माध्यम से गौ माता के द्वारा बताए गए 3 बातों को हम आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। इससे आप लोग पूरी कहानी सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, तब इस पर विचार करिए और आप सब मिलकर कमेंट में अगर कुछ अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए। एक किसान था, बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। एक दिन एक महात्मा भिक्षा मांगने की नियत से उस किसान के दरवाजे पर पहुंचा। देखा कि उस किसान का एक बच्चा भूख से रो रहा था। मां के आंचल में दूध नहीं थे और मां के पास पैसा नहीं था कि वो दूध मंगा ले। बच्चे का रुदन सुनकर उस महात्मा ने कहा कि हे किसान भाई, फलाने जंगल में एक महात्मा जी हैं, उनके पास गाय है। अगर आप गाय नहीं खरीद सकते हैं तो महात्मा जी से जाकर गाय मांग लेते। उनके पास बहुत गाय हैं, वो बिना पैसे का आपको गाय दे देंगे। बस गाय की सेवा करनी होगी, दूध निकालना होगा, खाना होगा और बच्चे को खिलाना होगा। उस महात्मा की बात सुनकर किसान भाई अपने गांव से जंगल की तरफ चल दिए। जंगल की तरफ जा रहे थे, जाते जाते शाम हो गई। शाम को जब जंगल में पहुंचे महात्मा जी के पास, तो महात्मा जी पूछे कि आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारा बच्चा दूध के लिए बार बार रोता है, तड़पता है, बिलखता है और उसके माँ के आंचल में दूध नहीं होता है। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं सुना हूँ कि आपके पास गाय है, तो मैं सोचा कि आपसे आशीर्वाद ले लूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चे की बात है तो मैं गाय तो दूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं। तो वो क्या? तो बातें ये है कि गाय माता की भरपूर सेवा होनी चाहिए, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और उनको भरपूर भोजन मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम सब देंगे। किसान भाई लेकर आ गए, गाय माता को सेवा करने लगे, गोबर उठाने लगे, गोबर से गोईठा बनने लगा, गोईठा से खाना बनने लगा, दूध निकलने लगा, बच्चा दूध पीने लगा। बच्चा धीरे धीरे उस दूध को पीते पीते बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद आईएएस बना, कमाई बढ़ती गई, क्योंकि गाय एक ऐसी जीव है जो माँ तो है, साथ में लक्ष्मीदायिनी है, भाग्यदायिनी है, सुखदायिनी है, संपदादायिनी है, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। जब वो किसान के घर माता जी गई, तभी से उनकी तरक्की होने लगी, यहां तक कि उनका लड़का आईएएस बन गया। संपत्ति इतनी हो गई, इतना पैसा रुपया धन हो गया जब से माँ जी गई, कि तीर्थ करने के लिए किसान भाई निकल लिए और अपनी औरत से कहे कि माता जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आप माता जी का भरी प्रकार देख रेख करिएगा और अच्छा से भोजन वोजन कराइएगा। उनकी मैडम उतनी सेवा नहीं कर पाती थी। लड़का आईएएस था तो शहर चला गया था। फिर जब दूध देना बंद कर दी तो किसी के कहने पर उन्होंने गाय माता को जंगल में छोड़ दिया। जब जंगल में छोड़कर चली आई तो घर आने के बाद धीरे धीरे उनका नाश होने लगा। जब नाश होने लगा तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि लड़का जो है अपनी बीवी के साथ मस्त हो गया और इधर पति तीर्थ पर गए थे
और जब वो पति देव आए तो देखे कि घर पे गाय नहीं है। जब पूछे तो उन्होंने कहा कि जब दूध देना बंद कर दी तो हम जंगल में छोड़ दिए। इस बात को सुनकर किसान को बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि गाय माता को बंद छोड़ने की देन है कि हमारी स्थिति नाजुक हो गई है और बच्चा हमसे विमुख हो गया है। वो कष्ट के साथ जंगल में फिर पहुंचे। खोजते खोजते गाय माता मिल गई चरते हुए। गाय माता को लेकर आए और गाय माता को तो लेके आए। जब सेवा करने लगे तो गाय माता ने 3 बातें बताई। पहली बात कि जो इंसान दूसरे के कर्म की कमाई, दूसरे की मेहनत की कमाई, दूसरे की हक की कमाई छल से, धोखे से खाता है या लेता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होता है। दूसरी बात, जब अपनी इच्छाओं को अपने मन पर हावी होने देंगे तो आप कभी सुखी नहीं होंगे। इसलिए मन पर अपने इच्छाओं को हावी मत होने दीजिए। तीसरी बात, कभी भी घमंड के और क्रोध के बस में आकर कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे आपका नुकसान हो सके। इस 3 बातों को सुनकर वो किसान फिर पहले की बात भांति माता की सेवा करने लगा और वैसे ही दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि गाय हमारी माता है जिसमें 133 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और उनके आशीर्वाद से आदमी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो दिन भी आप लोग देखे होंगे जब हर घर में गाय होती थी और जिसके चलते अन्न धन से घर भरा रहता था। पैसा रुपया, खेती बाड़ी, घर द्वार सब कुछ चकाचक होता था। एक कमाता था 100 खाते थे। आज जब से घर में गाय रखना लोग बंद कर दिए, जब से लोग गाय के साथ अन्याय करने लगे, जब से हमारे दूध देने वाले जानवरों के साथ खेल करने लगे, काटने लगे, खाने लगे, तब से 100 कमाते हैं और एक का भी पेट नहीं भर पाते हैं। आज स्थिति ये है कि लोगों को 5 किलो अनाज पर निर्भर होना पड़ रहा है, 2000 रुपये पर निर्भर होना पड़ रहा है। उनका अपना पेट तक नहीं चल पा रहा है। घर भी नहीं लोग बना पा रहे हैं, सरकार के कॉलोनी पर आश्रित हो गए हैं। इसलिए गाय माता की बातों को ध्यान देते हुए आप लोग गौ सेवा शुरू करें। इसी में शक्ति है, इसी में भक्ति है और इसी में सुख है और इसी में शांति है। इसके सिवा कुछ नहीं है। चाहे पूरा परिवार कमाए, वो सुख, वो चैन, वो शांति नहीं है। सनातन वो चीज है जो एक कमाता है 100 खाता है और जितना प्रेम उस परिवार में होता है कि कभी अलगा बिलगी, किसी तरह का झगड़ा झंझट कुछ नहीं। जब से सनातन से दूर लोग भागने लगे हैं, तब से संविधान के दायरे में जब से लोग आए हैं, रोज मतलब पूरा परिवार कमाता है फिर भी पेट नहीं भर पाता है और आए दिन कोर्ट कचहरी, कभी पत्नी कोर्ट में, कभी पति कोर्ट में, कभी तिल्लाक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, नाना तरह की व्यवस्थाएं होने लगी है। इसलिए हम हिंदू समाज से कहना चाहेंगे या हमारे सर्व समाज से कहना चाहेंगे कि अपने धर्म से दूर न भागते हुए, अपने धर्म की इज्जत करते हुए अपने हक की लड़ाई लड़े और हमेशा हमेशा जो लोग आतिताई हैं, दोषी हैं, झूठे हैं, पापी हैं, मतलब कपटी हैं, धोखेबाज हैं, उनसे अपने को बचाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।